हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, पीछे आप लोग देख सकते हैं सूरज उग रहा है और सुबह का टाइम है। मैंने जैसे कि कबूतर खोलने हैं, मादी ने मैंने खोल दिए बार एक बार फिर से, जैसे कि कल की वीडियो में कराया था आप लोगों को शौक। लेकिन आज आप लोगों को एक नई चीज़ बताने वाला हूँ वो ये है कि मैं इन मादिनों में से एक पेयर आज नीचे उतारूँगा। वो आप लोगों को अभी दिखाता हूँ कौन सा पेयर उतारूँगा, कौन सी मादिन है और कौन सा नर है। अंदर की बीट आप देख सकते हैं, बीट बिल्कुल साफ होनी चाहिए। और फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कल बोला था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे कि आज ज़्यादातर छतों पे बीमारियां फैली हुई हैं इस समय एट प्रेजेंट। तो उसमें एक भाई का जो कमेंट आया था, बहुत ही अच्छा कमेंट था। उन्होंने बिल्कुल सच बात कही थी। जो कबूतरों में बीमारी आती है वो 90%, जैसे उन्होंने बोला था 60%, लेकिन मैं कहता हूँ 90% बीमारियाँ जो आती हैं वो बाहर से आती हैं। यानी कि आप कोई अगर नया कबूतर घर पे लेके आए हैं तो उससे आपके यहाँ बीमारी फैल सकती है। दूसरी चीज़, हो सकता है वो जहाँ से आया हो वहाँ बीमार ना हो, लेकिन आपकी छत पे आने के बाद वो बीमार हो जाएगा और बीमारी फैलेगा, क्योंकि ये मौसम ऐसा है। दूसरी चीज़ क्या होती है फ्रेंड्स, जैसे हम लोग किसी ऐसे छत पे चले गए जिस छत पे कबूतरों में बीमारी फैली हुई है, जैसे कि गर्दन तोड़ की बीमारी या सुस्त हैं कबूतर उसके यहाँ, और आप उस छत पे चले गए हैं, तो वो भी एक कारण है जिसकी वजह से आपके घर बीमारी आती है। क्योंकि होता क्या है, हम ज़्यादातर चप्पलें नहीं बदलते हैं, जैसे गए किसी की यहाँ, और ना कपड़े बदलते हैं। ज़्यादातर क्या होता है, जो बर्ड्स होती हैं इसमें जो वायरस होता है वो वायरस ट्रैवल करता है किसी न किसी माध्यम से। ज़्यादातर वायरस जो माध्यम से ट्रैवल करता है वो होता है वाटर, यानी कि पानी के थ्रू, जो हम लोग के यहाँ बीमारी का कारण बनता है। जिससे क्या होता है, हमारे जो कबूतर होते हैं वो जब पानी पीते हैं तो उनके पंजे जो हैं कूंडे में जाते हैं और पंजे गंदे होते हैं, जिसकी वजह से बीमारी फैलती है। दूसरा माध्यम जो होता है वायरस का ट्रैवल करने का, वो होता है कपड़ों के माध्यम से, जूतों के माध्यम से। जब आप किसी ऐसी छत पे गए हैं जिनके बीमारी है और आप उनकी छत से अपनी छत पे आ गए, आपने कोई भी कपड़े चेंज नहीं करे, ना आप लोगों ने हाथ धोए, ना जूते आपने चेंज करे, तो क्या होता है, उससे बैक्टीरिया जो वायरस होता है वो सब आपके जूतों के थ्रू या फिर आपके कपड़ों के थ्रू आपकी छत पे आ जाता है, और वो कबूतरों में जो भी जिनकी भी इम्यूनिटी कम होती है कबूतरों की, उस पर सबसे पहले अटैक करता है। तो फ्रेंड्स, ये कारण है जिसकी वजह से बीमारियां ज़्यादा फैलती हैं। और आप लोगों को दो कारण और बता देता हूँ। एक कारण होता है बाजरा, यानी कि आप फीड ही मान लीजिए, बाजरा नहीं कहूँगा, स्पेशली फीड। क्योंकि हम लोगों के पास जितनी भी फीड आती है सारी की सारी जो कीड़ों से बचाने के लिए उसमें दवाइयाँ जो लगाई जाती हैं वो कबूतरों को सबसे ज़्यादा नुकसान करती हैं। तो कोशिश ये करिए, या तो कोई ब्रांडेड अगर फीड है तो वो लीजिए, अगर नहीं ले रहे हैं तो आप जो भी फीड ला रहे हैं उसको एक बार अपने घर पे धो लीजिए। सबसे अच्छा तरीका यही है। जितनी कबूतरों को डालनी है उतनी धो के सुखा लीजिए और सुखा के रख लीजिए। जब वो ख़त्म हो जाए तो 5 दिन की फिर सुखा लीजिए, फिर 5 दिन की भर के रख लीजिए। उससे क्या होगा, दाना साफ़ रहेगा, क्योंकि एक दाना भी बहुत बड़ा माध्यम है जिसकी वजह से बीमारी घर में कबूतरों में फैलती है। और पानी मैंने आप लोगों को बताया, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं मैं आप लोगों को बताऊँ, वो लोग टैंक का पानी निकाला और कबूतरों को रख दिया। फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा मेरे यहाँ जो ये टंकी लगी हुई है, ये टंकी डायरेक्ट मोटर से है। मैं कभी भी 12 मास आप देखते होंगे, मैं कभी गर्म पानी नहीं रखता हूँ, कभी मैं कभी भी मैं टैंक का पानी नहीं रखता हूँ। हमेशा जो पानी चलता है वो ताज़ा। मोटर चलवाता हूँ, पानी जितना निकल जाता है, शुरू का पानी कुछ निकाल के बाकी पानी से कबूतरों को मैं देता हूँ। और जो भी बर्तन है मेरे पास, मैं इन सबको पोटेशियम परमैंगनेट से वीकली धोता हूँ, डेली तो नहीं धोता हूँ। लेकिन अगर कभी कोई दिक्कत होती है, कबूतर बीमार हो रहे होते हैं, तो मैं ज़रूर इन्हें डेली धोता हूँ, वरना वीकली तो मैं इन्हें धोते ही धोता हूँ पोटेशियम परमैंगनेट से। और वैसे तो साफ़ करते ही हूँ। बर्तन को हमेशा साफ़ रखिए। रोज़ कूंडे को देखिए, आप झामा भी देख सकते हैं, झामा लटका हुआ है, और रोज़ कूंडे को साफ़ ज़रूर करें। ये नहीं खंगाला और पानी रख दिया, इससे भी बीमारी बहुत फैलती है। और जैसे कि मैं कुछ तरीके आप लोगों को बताने वाला था, मैंने जैसे कि कल की वीडियो में बोला था कि आप बीमारी से कैसे बचाव कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, जब बीमारी फैलती है तो हम लोग बहुत सारे एंटीबायोटिक, जो मेरे पास फ़ोन आए वो बता रहा हूँ, लोगों को, भाइयों को 10-10 दिन हो गए हैं दवाइयाँ देते हुए। ज़्यादातर एंटीबायोटिक वो दे रहे हैं, जैसे एंड्रोफ्लॉक्सासिन एक एंटीबायोटिक आता है जो कि स्पेशली एनिमल्स का ही होता है।
आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, मैरी क्यून करके सिरप आता है। ये काफ़ी तेज़ एंटीबायोटिक होता है, लेकिन जो भाइयों के अंदर सोच होती है वो ये होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा दवाई अगर दूंगा कबूतर जल्दी सही होगा। ऐसा कभी भी नहीं होता है। अगर आपने ज़्यादा दवाई दी तो कबूतर का लीवर फेल हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है, जो हमें नहीं पता चलता है। आपने दवाई दी और आधे एक घंटे बाद वो कबूतर मर गया, आपने सोचा दवाई भी दी, उसके बाद भी कबूतर क्यों मर गया। तो यही कुछ कारण होते हैं कबूतर के मन। आप लोगों ने जैसे हैवी डोज दे दी, आपको नहीं पता, लेकिन कबूतरों पे उसका इफेक्ट पड़ा और कबूतर का या तो लीवर फेल हुआ या किडनी फेल हुई और वो तुरंत मर गया। हार्ट फेलियर भी हो जाता है फ्रेंड्स। इसलिए मैं कहूँगा कोई भी हैवी डोज कबूतर को ना दें। बहुत ही मिनिमम डोज चलती हैं 1 ml से कम भी चलती हैं। मतलब आप 1 ml का 1/4 हिस्सा भी दे दें तो कबूतरों पे बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैं नर खोलता हूँ और आप लोगों को पहले नरों का शौक कराऊंगा और उसके बाद वो तरीके बताऊंगा जिससे आप अपनी छत पे अपने कबूतरों को बीमारी से बचा सकते हैं। और जिन भाइयों की बीमारी है उसका मैं तरीका भी बताऊंगा किस तरीके से वो अपने छत से बीमारी को दूर करें। जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी जो कुछ भी बताया बीमारी किस तरीके से छत पे आती है। अगर आपकी छत पे बीमारी आ गई है तो होता क्या है, सबसे पहले वो बंदा घबरा बहुत जाता है। वो क्या कहता है कि वो 10 जनों से बात करता है और 10 जने जो चीज़ बताते हैं वो करने की कोशिश करता है छत पे, रोज़ बदलाव पे बदलाव, कि बस कैसे ही मेरे कबूतर ठीक हो जाए। फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ आप लोगों को घबराना नहीं है। बीमारी कबूतरों में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कबूतर मरेगा ही तो, लेकिन आप घबरा जाएंगे तो आधा कबूतर तो वैसे ही ख़त्म हो गया। घबराहट में आप लोग क्या करते हैं, ओवरडोजिंग करते हैं कबूतरों के साथ कि 5 ml अगर कुंडे में पानी दवाई देनी चाहिए पानी में, तो आप उसे 10 ml कर देते हैं कि जल्दी ज़्यादा डोज पहुंच जाएगी तो कबूतर जल्दी सही हो जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होता है। मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने एक मेडिसिन बताई थी मॉक्स किट, जो कि एंटीबायोटिक है, डिस्पर्सेबल टैबलेट होती है, यानी कि मुँह में रखते ही घुलने वाली टैबलेट है, बच्चों की टैबलेट होती है। और इसका रिज़ल्ट मेरी छत पर ऐसा रहा है, अगर कोई कबूतर सुस्त हुआ तो तुरंत मैं वो दवा डालता हूँ इनके। और बहुत बड़ी बात नहीं कहूँगा, ऊपर वाले की कृपा बनी रहनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो वही है, दुआ पहले है, दवा बाद में काम में आती है। तो दवा डालने के 4 से 5 घंटे के अंदर कबूतर ठीक हो जाता है। वो दवा मैं 2 बार रिपीट कर देता हूँ, जिससे क्या होता है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। और आप लोगों ने देखा भी मेरे यहाँ कितनी बीमारी आई। अब आप लोगों को करना क्या है, अगर आप लोगों के यहाँ पतली बीट की बीमारी आई है, यानी कि सारी बीमारियों की जड़ पेट से होती है, और अगर ऐसी बीमारी आपके यहाँ चालू हुई है, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, दाने को धो के रखना है। अपना जो भी आप फीड देना है उसे धो के रखनी है। कोशिश ये करना है कबूतरों को ताज़ा पानी पिलाएं। साथ में कुंडेली जितनी भी हैं जिसमें आप पानी रखते हैं उनको आप पोटेशियम परमैंगनेट से डेली धोएं, रोज़ धोना है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बताने वाला हूँ आप लोगों को, इसको ज़रूर कर लें अगर आप लोगों की बीमारी आए। होता क्या है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ पहले बीमारी आने का कारण। और बीमारी जब आ जाती है तो क्या होता है, जो ये बीट है आप देख रहे हैं, इस पर अगर मैं पैर रखूँगा और चलूँगा, सपोज़ करिए अगर यहाँ पे बीमारी आई हुई है तो वो बीट मेरे चप्पलों में लग जाएगी और इनको लेके मैं घर पे जाऊँगा। मेरे यहाँ क्या होगा, कबूतर होता ही है सूखी बीट खाता है, चप्पलों में आते आते सूख गई या गिर गई तो कबूतरों ने वो बीट खाई। अब क्या है, बीमारी की जड़ यहाँ से शुरू होती है, तो आपको इस जड़ को ख़त्म करना है। इस जड़ के लिए आपको क्या करना है, जो चूना आता है, आप लोगों ने सबने देखा हो पुराने समय में जिस चूने से पुताई होती थी, वो चूना लेना है, डेले वाला लेना है। और पाउडर नहीं लेना, क्योंकि जो पाउडर आता है वो मार्बल पाउडर आने लगा है, वो चूना अब नहीं आता है मार्केट में, वो मार्बल पाउडर है। आपको डेला लेना है, उस डेले को किसी ईंट से या किसी भी चीज़ से कूट के पाउडर बना लेना है। जब वो पाउडर बन जाए, आप लोगों को क्या करना है, जैसे कि ढाबली है आपकी, कबूतर आपने बाहर निकाले, पूरी ढाबली में बीट नहीं साफ़ करनी है, पहले पूरी ढाबली में वो छिड़क दिया जहाँ जहाँ बीट पड़ी हुई है कबूतरों की, और 10 मिनट के लिए छोड़ दिया। 10 मिनट में जब तक आप अपने कबूतर बाहर चुंगा लेंगे, उसके बाद आप उस पर पत्ती मार के और झाड़ू से बारीक बारीक जितना भी चूना हो सब बटोर लीजिए। आपको ये काम स्टार्ट कर देना तुरंत, पहले दिन से ही। उससे क्या होगा, कोई भी बैक्टीरिया अंदर नहीं पनप पाएगा ढाबली में। जब ढाबली में अंदर नहीं पनपेगा तो बीमारी की 50% रोकथाम वहीं से हो जाएगी फ्रेंड्स। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और दाने को धोएं। और मेडिसिन्स मैं लगभग सब बता चुका हूँ धीरे धीरे करके। अब कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा मेडिसिन नहीं है
जो मैं आप लोगों को बताऊं कि बीमारी को रोकने के लिए, जैसे नेबुलिन पाउडर आता है जो एंटी डायरियल होता है, लेकिन एंटी डायरियल तभी काम करेगा जब आप पे बैक्टीरिया की रोकथाम करेंगे। रोकथाम किस तरीके से होगी मैंने आप लोगों को बता दिया। कुंडेलिया आप पोटेशियम परमैंगनेट से साफ़ करेंगे। ढावली के अंदर का जो हिस्सा है उसको आप जो चूने का पाउडर होता है उससे साफ़ करेंगे। आपने पूरे में डाला पाउडर, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, पूरे में जहाँ जहाँ बीट है वहाँ पे पूरी तरीके से फैला दिया, और उसके बाद 10 मिनट बाद उसे आप जैसे भी पत्ती से साफ़ करते हैं उसे करें। और बीट को रोज़ साफ़ करें फ्रेंड्स, बीट को मत जमने दिए, क्योंकि देखिए कोई भी जानवर गंदगी में नहीं रहता, सिर्फ एक जानवर को छोड़ के। कबूतर बहुत सफाई पसंद जानवर है, मैं आपको सच बताऊं, कबूतर हमेशा साफ़ रहना चाहता है, तो इसको सफाई में ही रखें, अच्छा रहेगा। बाकी कुछ लोग जो ट्रेडिशनल जो शुरू से पालते ही आ रहे हैं वो जैसे भी रखते हो, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मेरा थिंकिंग यही है। मैं 365 दिन अंदर पत्ती लगाता हूँ और रोज़ साफ़ करता हूँ, और बरसातों में तो 2-2 3-3 बार साफ़ करता हूँ, जिससे अंदर कोई भी बीमारी ना पनप पाए। तो फ्रेंड्स, ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता। ये वो तरीके हैं जिस तरीके से आप बीमारी को अपनी छत पे लाने से रोक सकते हैं, और ओवरडोजिंग मत करिए। और अगर आपने लंबे समय तक 8 से 10 दिन तक अगर दवाइयाँ दे दी हो, कबूतर सही नहीं हो रहा है, तो आप बिल्कुल नॉर्मल दाने पानी पे आ जाइए, सिर्फ ORS पानी में दीजिए और कबूतर को छोड़ दीजिए बिल्कुल, वो अपने आप ठीक होगा फिर। क्योंकि होता क्या, ओवरडोजिंग की वजह से और बहुत लंबे समय तक एंटीबायोटिक देने की वजह से बॉडी रेजिस्ट कर जाती है, फिर उस पर कोई भी दवा काम नहीं कर सकती। तो आप लोगों को करना क्या है, बिल्कुल उसे छोड़ देना है। और अगर आप लोगों को लगता है कि उसके बाद भी बीमार हो रहे हैं, तो डिटॉक्स करने का तरीका मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है। लास्ट ईयर मैंने किया था, मेरे कबूतरों की स्थिति सबको मालूम है, ऐसा नहीं किसी को नहीं मालूम हो। लास्ट ईयर फरवरी से लेकर मार्च तक बहुत कबूतर मेरे यहाँ मरा था, 40 के आसपास कबूतर मरा था। लेकिन उसके बाद जब मैंने 22 मार्च को, मुझे आज भी याद है, 22 मार्च को मैंने डिटॉक्स किया था जब कबूतरों को, तो बिल्कुल जैसे होता नहीं जादू, अचानक से कबूतर बिल्कुल ठीक हो गया था एकदम। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। अगर कोई डाउट हो, कुछ गलत हो, तो मेरे को कमेंट करके बता दिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ, तजुर्बा लेता रहता हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। आप लोगों के पास कोई तजुर्बे हो तो वो भी मेरे से शेयर करिए, मुझे अच्छा लगेगा। क्योंकि देखिए, कबूतरबाजी में सब कुछ हर इंसान नहीं सीख सकता, ना बता सकता है। हर एक के पास अपना अपना अलग अलग तजुर्बा होता है और उसी पे वो अपना शौक़ करता है। लेकिन कबूतरों को बचाना एक बहुत बड़ा शौक़ नहीं कहूँगा, एक पुण्य का काम होता है कि आप अगर जानवरों को बीमारी से बचाएं। तो मैं इसमें हमेशा मदद करता हूं। खेल पानी भले ही मैं नहीं बताता हूं किसी को भी, लेकिन जो ज़रूरत है बीमारी की, अगर किसी के पास किसी छत पे बीमारी आई हुई तो बताता हूं। लेकिन मैं जाता नहीं हूं फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे भी अपने कबूतरों के साथ प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं, इसलिए मैं जिसके बीमारी होती है उसके जल्दी नहीं जाता हूं। बहुत रेयर है, अगर जाता भी हूं तो उसके बाद वहाँ से आने के बाद खुद नहाता हूँ, कपड़े उपड़े धोता हूँ, उसके बाद ही अपने कबूतरों में आता हूँ। तो फ्रेंड्स, ऐसा जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए, बीमारी नहीं आएगी। और अगर कुछ मेडिसिन्स किसी भाई को फिर भी जानकारी चाहिए तो वो मेरे को व्हाट्सएप या कॉल कर सकता है, लेकिन 8 बजे के बाद शाम को, ठीक है। उससे पहले मैं कोई भी रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा। जोड़ा मैंने अभी शुरू में बोला था वीडियो के नीचे उतारूँगा, वो गैस करिए कौन सा है। अगर आप लोग गैस करेंगे तो बढ़िया बात है, अगर नहीं कर पाएंगे तो मैं वो जोड़ा आप लोगों को दिखाऊँगा कल शाम को, सॉरी कल शाम वाली वीडियो में, आज की शाम की वीडियो नहीं, मतलब 11 तारीख की नहीं, 12 तारीख की वीडियो में वो पेयर आप लोगों को दिखाऊंगा। मैंने इसी वीडियो में उसका हिंट दिया है, देखता हूँ कोई भाई उसको पकड़ पाता है या नहीं पकड़ पाता। कौन सा पेयर है जो मैं नीचे, और बहुत ही अच्छा पेयर है जो मैं नीचे उतारूँगा, आप लोग मुझे बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे पहुंचाइएगा, जिससे वो जागरूक हों और अपने घर पे बीमारी लाने से बचें। और जिनके यहाँ आ चुकी है उनका ट्रीटमेंट मेरे चैनल पे पूरी तरीके से पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। बाकी 8 बजे के बाद अगर बीमारी के संबंधित कोई भी जानकारी लेने हो तो आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं, मैं आपको गाइड करूंगा। लेकिन इधर उधर भाग दौड़ छोड़ दिए, दसियों जनों से नहीं पूछना है। अगर आपको किसी से भी पूछना है तो कोई एक व्यक्ति ले लीजिए जिससे पूछिए, उस पर ट्रस्ट करिए और आपका कबूतर ठीक हो जाएगा। क्योंकि बीमारी जाने में समय लेती है। अगर आप लोगों को भी बुखार आता है तो एकदम बुखार सही नहीं हो जाता है, उसमें समय लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, बाकी की बातें कल करेंगे। थैंक यू।